ये वही अपोजिशन लीडर साहिबा हैं जो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाती हैं तो कहती हैं कि करप्शन तो हर मुल्क में होती है, करप्शन तो हमारे मुल्क में होती है, तो फिर क्या हो गया? जनाब स्पीकर साहब, ये करैक्टर है हमारे अपोजिशन लीडर साहिबा का, तो आप हमसे क्या कर रखी हैं? मैं आपके सामने कुछ एदाद शुमार रखना चाहता हूं, और ये एदाद शुमार इन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 3 तबके बन चुके हैं और इसका हमें बड़ा अफसोस है। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे मुल्क में 14% मदारिस सिस्टम है जिनका निसाब बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनाब स्पीकर साहब, दूसरे तबके की तरफ आए तो प्राइवेट स्कूल का हजम 46% है। ये जो आप बड़े बड़े नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन एक तो ले लेता हूं, बैकन हाउस, लम्स, फंक्स वगैरह जो भी है जहां पे हमारे कल, ठीक है। जनाब स्पीकर साहब, तीसरे तबके की तरफ आए। जनाब स्पीकर, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में 26 मिलियन बच्चे आज तक स्कूल ही नहीं गए। ये इनके दौर हुकूमत में हुआ है। अपोजिशन लीडर साहिबा से सवाल तो उठेगा कि इन्होंने एजुकेशन के साथ क्या किया। सवाल तो उठेगा कि इन्होंने सरकारी ये सियासी भर्तियां कैसे की। सवाल तो उठेगा कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन कैसे की। पाकिस्तान में बिकने वाला खालिश दूध अमरीकी शराब से ज्यादा नुकसानदेह है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। हाइजीन की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। लेकिन हुकूमत इस वक्त कागज भरने में मसरूफ है, उनके प्लान्स चल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बदकिस्मती से ऐसा होना चाहिए था कि फॉरेन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में आना चाहिए था। वाह, इस मामले में इनकी किस्मत की बात आ जाती है, प्लानिंग की बात नहीं आएगी। अब ये बदकिस्मती से हो रहा है, ये पुअर मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है, ये बैड प्लानिंग से नहीं हो रहा है, ये बुरी किस्मत की वजह से हो रहा है इनकी। सदर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस ऐवान में बैठकर इन्हें चुना तो लोगों ने है, वो भी एक क्वेश्चनेबल डिबेट है कि इन्हें चुना गया है या ये खुद से आए हैं। मज़ाहिया तकरीर सुन के एक शेर याद आ रहा है हुकूमत की। सितम की आग में जलते रहे अवाम मगर, सितम की आग में जलते रहे अवाम मगर, जहां पना हमेशा जहां पना रहे। हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करने को राजी ही नहीं है। शेम, शेम एंड शेम। ढिटाई की कोई हद होती है, ढिटाई की भी कोई हद होती है। मैं सबसे पहले तो इस बारे में बात करना चाहूँगी कि इन्होंने कैरेक्टर की बात की है, तो हाउस के डेकोरम का ख्याल यहाँ भी रखना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ एजुकेशन की बात हो तो वहाँ खुद भी थोड़ा एजुकेटेड होके यहाँ बैठना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर साहब, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और 2025 के सर्वे के मुताबिक 62% अवाम अपनी हुकूमत से डिससेटिस्फाइड है। इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि इनके 10 साल के प्लान्स चल रहे हैं, और वो कब से? पिछले 20-30 सालों से 10 साल के प्लान्स ही चल रहे हैं, जो सिर्फ कागजों पर हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। एक बात है जनाब सदर कि आज भी पाकिस्तान में बिकने वाला खालिश दूध अमरीकी शराब से ज्यादा नुकसानदेह है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। हाइजीन की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। लेकिन हुकूमत इस वक्त कागज भरने में मसरूफ है, उनके प्लान्स चल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बदकिस्मती से ऐसा होना चाहिए था कि फॉरेन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में आना चाहिए था। वाह, इस मामले में इनकी किस्मत की बात आ जाती है, प्लानिंग की बात नहीं आएगी। अब ये बदकिस्मती से हो रहा है, ये पुअर मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है, ये बैड प्लानिंग से नहीं हो रहा है, ये बुरी किस्मत की वजह से हो रहा है इनकी। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इन्होंने सब्सिडी देने की बात की है फिर से एलीट क्लास को। इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये अपने मेंबर्स की तनख्वाहें जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन पेंशन कम होती जाएगी उन गरीब लोगों की जिनको इसकी जरूरत है। ये तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अपनी एलीट्स को सब्सिडाइज करेंगे। किस लिए? अपने फ्यूडल्स को खुश करने के लिए, अपने ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के लिए। ये किसके लिए काम कर रहे हैं जनाब सदर? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस ऐवान में बैठकर इन्हें चुना तो लोगों ने है, वो भी एक क्वेश्चनेबल डिबेट है कि इन्हें चुना गया है या ये खुद से आए हैं, मगर फिर भी ये आखिर यहाँ किसके लिए काम कर रहे हैं? अब मैं बस एक ही बात
पे इख्तिताम करना चाहूँगी। एक शेर से इख्तिताम करूँगी। अर्ज किया है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको आती नहीं। मैंने माना कि यहाँ पे कागजी काम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ये चीज़ बोली थी कि अपोजिशन लीडर ने खुद ये बात मानी है। मैं मानती हूँ कागज़ पे बेतहाशा काम है, पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रॉपर चैनल के थ्रू किया जाए और फौज को इन मामलात से बाहर रखा जाए। वहाँ जाके लोगों की बात सुनी जाए, चाहे रेफरेंडम किया जाए, उन लोगों तक पहुँचा जाए और इसका हल निकाला जाए। बात का आगाज इस शेर से करना चाहूंगा कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जला जाते। अपोजिशन लीडर साहिबा से सवाल तो उठेगा, सवाल तो उठेगा कि इन्होंने एजुकेशन के साथ क्या किया, सवाल तो उठेगा कि इन्होंने सरकारी ये सियासी भर्तियां कैसे की, सवाल तो उठेगा कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन कैसे की। ये वही अपोजिशन लीडर साहिबा हैं जो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाती हैं तो जानी जाती हैं तो कहती हैं कि करप्शन तो हर मुल्क में होती है, करप्शन तो हमारे मुल्क में होती है, तो फिर क्या हो गया। जनाब स्पीकर साहब, ये करैक्टर है हमारे अपोजिशन लीडर साहिबा का, तो आप हमसे क्या धोखा रखती हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके सामने कुछ एदाद-ओ-शुमार रखना चाहता हूं, और ये एदाद-ओ-शुमार इन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 3 तबके बन चुके हैं और इसका हमें बड़ा अफसोस है। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे मुल्क में 14% मदारिस सिस्टम है जिनका निसाब बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनाब स्पीकर साहब, दूसरे तबके की तरफ आए तो प्राइवेट स्कूल का हजम 46% है। ये जो आप बड़े बड़े नाम है लेना नहीं चाहते, लेकिन एक तो ले लेता हूं, बैकन हाउस, लम्स, फंक्स वगैरह जो भी है जहां पे हमारे कल, ठीक है। जनाब स्पीकर साहब, तीसरे तबके की तरफ आए। जनाब स्पीकर, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में 26 मिलियन बच्चे आज तक स्कूल ही नहीं गए, ये इनके दौरे हुकूमत में हुआ है। ये एदादो शुमार इनके दौरे हुकूमत के हैं और ये एदादो शुमार इनके मुंह पे तमाचा है। क्योंकि जब तक आप उन लोगों को नहीं सुनेंगे तब तक आप यहाँ बैठ के जितने, मैंने माना कि यहाँ पे कागजी काम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ये चीज़ बोली थी कि अपोजिशन लीडर ने खुद ये बात मानी है। मैं मानती हूँ कागज़ पे बेतहाशा काम है, पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रॉपर चैनल के थ्रू किया जाए और फौज को इन मामलात से बाहर रखा जाए। वहाँ जाके लोगों की बात सुनी जाए, चाहे रेफरेंडम किया जाए, उन लोगों तक पहुँचा जाए और इसका हल निकाला जाए। I request opposition leader to conclude within few lines. फ्यू लाइन्स में मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के साथ ऑपोजिशन और हम सब मिलकर काम करें। अगर एक मिनिस्टर गवर्नमेंट का है तो दूसरी साइड के लोग भी हो, ताकि उन लोगों को सुना जाए और उस पर काम किया जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।